ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं शारिफा तमकीन ई लर्निंग क्लास में आपका इस्तक़बाल करती हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ मैं बख़ैर होंगे। आइए अब दायरे सबक़ का तीसरे हिस्से का आगाज़ करते हैं। दायरा जमात नहुम क्लास, मज़मून इल्म रियाज़ी, सबक़ दायरे। चलिए क्लास का आगाज़ करती हूँ मैं। आज के हमारे मेहमान हैं दायरे, दायरा, और ख़ास कर मेहमान हैं हमारे, उनका इस्तक़बाल करते हैं। तो आइए इनको पहचानते हैं आप, इनके बारे में सुने होंगे आप। ये कौन सी शक्ल होगी? एक तो आपने दायरे के ताल्लुक़ से 2 क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आज जो मेहमान हैं उनके बारे में आपको कुछ मालूमात होंगे। मज़ीद मालूमात करते हैं। दायरा, ये दायरा है। दूसरा है ज़ू अरबतुल अज़ला, यानी कि आज के हमारे मेहमान हैं ज़ू अरबतुल अज़ला। इन दोनों को मिलाने से यानी कि एक तीसरी शक्ल बनती है, वो क्या कहलाती है? ज़ू अरबतुल अज़ला। यानी कि दायरा और ज़ू अरबतुल अज़ला को मिलाने से एक नई शक्ल बनती है, उसको हम कहते हैं मुतदायर ज़ू अरबतुल अज़ला। यानी मुतदायर ज़ू अरबतुल अज़ला की माने क्या होते हैं? यहाँ पर आपने देखा है, पहले एक शक्ल थी दायरा, फिर दूसरी शक्ल थी ज़ू अरबतुल अज़ला। अब मैं यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर एक नई शक्ल बनाई हूँ, जो दायरे के मुहीत पर चारों राह से वाक़े होने की वजह से एक नई शक्ल बनती है, जिसे हम मुतदायर ज़ू अरबतुल अज़ला कहते हैं। आइए अब हम ज़ू अरबतुल अज़ला किसे कहते हैं? ये है ज़ू अरबतुल अज़ला और ये है दायरा। फर्स्ट ज़ू अरबतुल अज़ला की माने क्या है, उस शक्ल के लिए क्या है, देखते हैं। ज़ू अरबतुल अज़ला 4 अज़ला से घिरी एक बंद मस्तवी शक्ल को हम क्या कहते हैं? ज़ू अरबतुल अज़ला कहते हैं। यहाँ पर ABCD एक ज़ू अरबतुल अज़ला है। दूसरी शक्ल है दायरा। सतह में बहुत से नुक़ात का सेट जो एक मुक़र्ररा नुक़्ते से मसावी फासले पर हो, दायरा कहलाता है। दायरा मरकज़ पर बनने वाले ज़ावियों का मजमुआ होता है 360 दर्जे। यानी कि ज़ू अरबतुल अज़ला के ज़ावियों का मजमुआ भी 360 दर्जे होता है, और ज़ाविये के मरकज़ पर बनने वाले ज़ावियों का मजमुआ भी 360 दर्जे होता है। इन दोनों में एक मसावी बात ये है कि दोनों ये क्या होते हैं? रक़बे में मसावी होते हैं, यानी कि उनके ज़ावियों का मजमुआ 360 दर्जे होता है। नेक्स्ट है मुस्तक़िमुल मुहीत ज़ू अरबतुल अज़ला किसे कहते हैं? मुस्तक़िमुल मुहीत ज़ू अरबतुल अज़ला यानी मुतदायर ज़ू अरबतुल अज़ला की चारों रासें दायरे के मुहीत पर वाक़ होते हैं, उसको मुस्तक़िमुल मुहीत ज़ू अरबतुल अज़ला कहते हैं। आइए तुलबा इस शक्ल को गौर करते हैं कि यहाँ पर
एक दायरा बनाया गया है, वहाँ पर ABCD एक शक्ल यानी कि 4 अजला वाली शक्ल मौजूद है जो कि दायरे के मुहीत पर उसकी रासें वाक़ हैं, यानी ABCD 4 रासें कहलाते हैं। इसको मुस्तक़िमुल मुहीत ज़ू अरबतुल अज़ला कहते हैं। ज़ू अरबतुल अज़ला में मुक़ाबिल के ज़ाविये मुतममिम होते हैं, यानी कि इनके ज़ावियों का मजमुआ 180 दर्जे होता है। यानी मुतममिम के माने होते हैं मुक़ाबिल के ज़ाविये, जैसा कि अब यहाँ पर दी गई शक्ल में मुक़ाबिल के ज़ाविये कौन से होते हैं? ज़ाविया A और ज़ाविया C क्या कहलाते हैं? मुक़ाबिल के ज़ाविये या मुतममिम ज़ाविये कहलाते हैं। मुतममिम के माने होते हैं ऐसे ज़ाविये जिनके ज़ावियों का यानी दोनों ज़ावियों का मजमुआ 180 दर्जे होता है, इसलिए हम उसको मुतममिम ज़ाविये कहते हैं। उसी तरह ज़ाविया B और ज़ाविया D भी मुतममिम ज़ाविये कहलाते हैं। नेक्स्ट है मुतदायर ज़ू अरबतुल अज़ला की चारों रासें दायरे के मुहीत पर वाक़ होते हैं, इसको मुस्तक़िमुल मुहीत ज़ू अरबतुल अज़ला कहते हैं। ज़ाविया A मुस्बत, ज़ाविया C मसावी है 180 दर्जे। अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ज़ाविया A मुस्बत, ज़ाविया C मसावी है 180 दर्जे, इसलिए कहा गया कि ये दोनों मुक़ाबिल के ज़ाविये हैं। नेक्स्ट ज़ाविया B मुस्बत, ज़ाविया C मसावी है 180 दर्जे, ये दोनों भी मुक़ाबिल के ज़ाविये होते हैं। यानी इन दोनों ज़ावियों का मजमुआ 180 दर्जे होता है, इसकी वजह से ये दोनों मुस्तक़ीम ज़ाविये कहते हैं। यानी कि ज़ाविये मुस्तक़ीमा किसे कहते हैं आपको मालूम होगा कि 180 दर्जे के ज़ाविये को हम क्या कहते हैं? ज़ाविये मुस्तक़ीमा कहते हैं। तो चलिए, मुस्तक़िमुल मुहीत ज़ू अरबतुल अज़ला में चारों ज़ावियों का मजमुआ भी 360 दर्जे होता है। दायरे में 4 ज़िले वाले अशकाल, यहाँ पर जो शक्ल आई है दायरे में वो आपने पहचाना होगा कि कौन सी शक्ल है। ABCD ये कौन सी शक्ल होती है? सबसे पहले तो मैंने दिखाया कि आपको एक दायरा है, उसमें और एक शक्ल क्या दिखाई गई है? ABCD एक दायरा, यानी कि ABCD वाली एक शक्ल है। वो शक्ल कौन सी होती है? ABCD एक मुरब्बा शक्ल है, यानी कि मुरब्बे में चारों ज़िले और 4 ज़ाविये भी मसावी होते हैं। मुरब्बे के वितर मसावी होते हैं और वो एक दूसरे की उमूदी तनसीफ करते हैं। मुरब्बे का हर ज़ाविया 90 दर्जे होता है, यानी कि मुरब्बे का हर ज़ाविया ज़ाविया क़ाइमा होता है और मुरब्बे के चारों ज़ावियों का मजमुआ 360 दर्जे होता है। नेक्स्ट है, आइए दूसरी शक्ल 4 ज़िले वाली शक्ल के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। अब देखिए आपके सामने पिछले शक्ल की तरह एक दायरा आ गया है और दूसरा क्या है, और एक नई शक्ल हमारे सामने आ गई है ABCD। ये कौन सी शक्ल होती है तुलबा? आपने पहचाना है ये कौन सी शक्ल है? जी हाँ, हम इसको क्या कहते हैं? मुस्ततील कहते हैं। तो आइए, मुस्ततील में क्या होता है? मुस्ततील में मुक़ाबिल के ज़िले मसावी होते हैं और हर एक ज़ाविया 90 दर्जे का होता है और चारों ज़ावियों का मजमुआ भी मुस्ततील में 360 दर्जे का होता है। दूसरी शक्ल है मुतवाज़िल अज़ला। यहाँ पर ये भी शक्ल 4 ज़िले वाली शक्ल है, यहाँ पर भी दायरा है, यानी ये दायरे में बनने वाले अशकाल क्या कहलाते हैं? मुतदायर कसीरुल अज़ला कहलाते हैं, यानी कि 4 ज़िले वाली अशकाल कहलाते हैं। मुतवाज़िल अज़ला में मुक़ाबिल के अज़ला मुतवाज़ी और मसावी होते हैं। वितर मुतवाज़िल अज़ला को 2 मुमासिल मुसल्लसात में तक़सीम करता है। वितर एक दूसरे की तनसीफ यानी कि ऊपर हो रही है। देखिए यहाँ पर वितर कौन से होते हैं? ABCD एक मुतवाज़िल अज़ला है, AC एक वितर कहलाता है, तो दूसरा वितर कौन सा है यहाँ पर? BD भी एक दूसरा वितर कहलाता है। आइए यहाँ पर हेरांस का फार्मूला, यानी कि हेरांस के फार्मूले को हम कसीर मसावी कसीर ज़िले में इस्तेमाल करते हैं। इस ज़ाब्ते को यानी मुतवाज़िल अज़ला में इस्तेमाल करते हैं, मुनहरिफ के लिए इस्तेमाल करते हैं,
कई कसीरुल अज़ला में हेरॉन्स का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एरिया रकबा मसावी है अंडर रूट ऑफ यस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब यस क्या है, ए बी सी क्या है, तो यहाँ पर ज़ाब्ते में दिया गया है कि यस मसल ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। पहचाना तुलबा, एस किसे कहते हैं, ए क्या है, बी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है। देखिए आपके सामने एक शक्ल मौजूद है, यहाँ पर पहचाना आपने वो कौन सी शक्ल होती है, जी हाँ, मुसल्लस की शक्ल है, यानी कि मुसल्लस के अज़ला को ए बी सी से ज़ाहिर किया गया है, यानी ए का मतलब एक ज़िला, बी का मतलब दूसरा ज़िला, सी का मतलब तीसरा ज़िला, और बाकी बच गया क्या हमारे पास, यस क्या होता है, मुसल्लस का निस्फ इहाता कहलाता है। यस को हम क्या कहते हैं, मुसल्लस का निस्फ इहाता कहते हैं। आगे देखिए यहाँ पर बताया गया है एस मसावी है ए मुस्बत बी मुस्बत सी बटा हुआ 2, यानी कि मुसल्लस के अज़ला को जमा करने के बाद बटा हुआ 2 यानी कि 2 से तकसीम करते हैं तो मुसल्लस का निफ्स इहाता हासिल होता है। तो एस का मतलब समझ गए आप, मुसल्लस का निफ्स इहाता कहलाता है। ए के माने मुसल्लस का एक ज़िला, बी के माने मुसल्लस का दूसरा ज़िला, सी के माने होते हैं मुसल्लस का तीसरा ज़िला। ये किसका फार्मूला कहलाता है, ये हेरॉन्स का फार्मूला कहलाता है, जो कि कसीर ज़िले के रकबे को मालूम करने के लिए या दरियाफ्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइए अगली शक्ल देखते हैं कौन सी है, मुनहरिफ। देखिए यहाँ पर भी ये भी शक्ल मुतदायर है, यानी कि दायरे के मुहित पर वाक़ हैं। यहाँ पर 4 रास पी क्यू आर एस, ये मुनहरिफ की चारों रासें कहलाती हैं। मुनहरिफ में मुकाबिल के अज़ला की कोई जोड़ी मसावी होती है और कोई 2 जोड़ी गैर मसावी होती है, इसलिए एक दायरे में पी क्यू आर एस मुनहरिफ कहलाता है। नेक्स्ट और एक भी शक्ल आ गई, ये भी दायरे में है। ये कौन सी शक्ल हो सकती है, आपने पहचाना ये कौन सी शक्ल है, आपको किस तरह से ये शक्ल दिखाई दे रही है, ये मुअय्यन है या पतंग है, आपको कौन सी शक्ल दिखाई दे रही है, पतंग जैसे दिखाई दे रही है ना, नहीं है, ये पतंग की शक्ल नहीं है, ये एक क्या है, मुअय्यन की शक्ल है। मुअय्यन में तमाम अज़ला मसावी होते हैं। मुअय्यन में वितर 2 मुमासिल मुसल्लसात में तकसीम करता है और चारों ज़ाविये मुअय्यन में चारों ज़ाविये क़ाइमा होते हैं और मुअय्यन के भी चारों ज़ावियों का मजमुआ क्या होता है, 360 दर्जे होता है। अब हमको मालूम करना है कि ज़ू अरबतुल अज़ला में मुकाबिल के ज़ावियों का मजमुआ 180 दर्जे होता है। यहाँ पर देखिए तुलबा, मैंने आपको ज़ाविया ए, ज़ाविया बी, ज़ाविया सी और ज़ाविया डी की बताया गया है। ज़ाविया ए की कीमत है 120 दर्जे, ज़ाविया बी की भी कीमत है 120 दर्जे। तो ये ज़ाविया ए और बी एक ही ज़िले पर बनने वाले ज़ाविये हैं, यानी कि ऐसे ज़ावियों को हम क्या कहते हैं, मुतवातिर ज़ाविये कहते हैं, यानी कि एक ही ज़िले पर बनने वाले ज़ाविये मुतवातिर ज़ाविये कहलाते हैं। अब एक ज़ाविया ए मसावी है 120 दर्जे, तो इसके मुकाबिल का ज़ाविया कौन सा हो सकता है, ज़ाविया सी। मैं आपको तीर के निशान से बता रही हूँ कि ज़ाविया सी ज़ाविया ए का मुकाबिल का ज़ाविया है। ज़ाविया ए की कीमत 120 दर्जे दी गई है, तो ज़ाविया सी की कीमत कितनी दी गई है, 60 दर्जे। क्यों 60 दर्जे दी गई है, ज़ाविया ए मुस्बत ज़ाविया सी मसावी है 180 दर्जे। तो आप समझ गए होंगे कि मुकाबिल के ज़ावियों का मजमुआ 180 दर्जे होता है। तो उसी तरह ज़ाविया बी 100 दर्जे है, तो ज़ाविया उसके मुकाबिल का ज़ाविया कौन सा होता है, ज़ाविया डी। तो ज़ाविया बी मुस्बत ज़ाविया डी मसावी है। ज़ाविया बी की कीमत ऑलरेडी हमें क्या मालूम है, 120 दर्जे। उसी तरह ज़ाविया डी की कीमत भी हमें मालूम है 60 दर्जे। तो 120 जमा 60 कितनी होती है, 180 दर्जे। तो यहाँ पे आपने दोनों ज़ावियों को साबित कर चुके हैं कि मुकाबिल के ज़ाविये हमेशा
उनका मजमुआ 180 दर्जे होता है। ऐसे जावियों को हम मुतममिम जाविये कहते हैं। उसी तरह आप दूसरी शक्ल में देखिए, यहाँ पर एक शक्ल है ABCD, ये एक मुस्ततील है जो कि चारों ज़िले दायरे के मुहीत पर वाक़ होते हैं। जाविया A 90 दर्जे है, जाविया B भी 90 दर्जे है। देखिए आपकी शक्ल में आपको दिखाया गया है कि जाविया A 90 दर्जे है, जाविया B 90 दर्जे है, जाविया C भी 90 दर्जे है, तो जाविया D भी 90 दर्जे है। अब उसी तरह जाविया A मुस्बत जाविया C मसावी है 90, 800 क्या होता है 180 दर्जे। उसी तरह जाविया B मुस्बत जाविया D वो भी 180 दर्जे होता है। तो हमें इससे साबित होता है कि दायरे में चारों ज़िलों का मजमुआ 360 दर्जे होता है और मुकाबिल के जावियों का मजमुआ 180 दर्जे होता है। तो देखिए अब हम एक मसले के तहत साबित करेंगे। यहाँ पर एक मसला मुस्तकिमुल मुहीत ज़ू अरबतुल अज़ला में मुकाबिल के जावियों का मजमुआ 180 दर्जे होता है या मुकाबिल के जाविये मुस्तकीम होते हैं, साबित करना है हमको। अब ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि मुकाबिल के जावियों का मजमुआ 180 दर्जे होता है। वो जाविये क्या कहलाते हैं? मुतममिम जाविये कहलाते हैं, यानी कि जाविये मुस्तकीमा होते हैं जिसका मजमुआ 180 दर्जे होता है। मफरूज़ा यानी कि मसले में हमेशा मफरूज़ा साबित करना है, सुबूत अमल होता है। तो सबसे पहले मफरूज़ा का मतलब होता है शक्ल में दिया गया है, ओ दायरे का मरकज़ है, दायरे में ओ मरकज़ है। ABCD एक मुस्तकिमुल मुहीत ज़ू अरबतुल अज़ला है। यानी देखिए आप शक्ल में ABCD एक मुस्तकिमुल मुहीत ज़ू अरबतुल अज़ला है। हमें साबित करना है कि जाविया BAD मुस्बत जाविया BCA मसावी है 180 दर्जे। जाविया ABC मुस्बत जाविया ADC मसावी है 180 दर्जे। अमल OB और OD को जोड़िए, शक्ल में OB और OD को जोड़िए। सबूत यानी कि हमें साबित करना क्या है? जाविया BCD मसावी है 1/2 जाविया BOD। यहाँ पर BCD क्या कहलाता है? मुहीती जाविया और मसावी है 1/2 मरकज़ी जाविये के, यानी मुहीत पर बनने वाले जाविया मरकज़ पर बनने वाला जाविया का निस्फ होता है। यानी उसका मतलब होता है कि मरकज़ी जाविया मुहीती जाविये के दुगना होता है। अब मसावत नंबर 2 क्या कहती है? जाविया BAD मसावी है 1/2 जाविया BOD। मसावत नंबर 2 देखते हैं। 1 और 2 को जमा करने पर जाविया BAD मुस्बत जाविया BCD मसावी है 1/2 जाविया BOD मुस्बत 1/2 जाविया BOD। यहाँ पर 1/2 को मुश्तरिक लेने पर तो एक जाविया BAD मुस्बत जाविया BCD मसावी है 1/2 जाविया BOD मुस्बत जाविया BOD, यानी 360 का मुकम्मल जाविया कहलाता है। यानी कि 360 दर्जे के जाविये को हम जाविये मुकर्ररा भी कहते हैं। इस तरह जाविया BAD मुस्बत जाविया BCD मसावी है 1/2 360 दर्जे। इस तरह जाविया BAD मुस्बत जाविया BCD मसावी है 1/2 360, यानी 1/2 ज़रब 360 जब 2 से तकसीम करते हैं तो हमें क्या हासिल होता है? 180 दर्जे। इस तरह हम क्या साबित कर चुके हैं? जाविया BAD मुस्बत जाविया BCD मसावी है 180 दर्जे। इससे हमको मालूम होता है कि 4 ज़िले के मुकाबिल के जाविये मुस्तकीमा होते हैं, यानी उनके मुकाबिल के जावियों का मजमुआ 180 दर्जे होता है।
اب آئیے طلبہ چند سوالات حل کرتے ہیں. یہاں پر ہمیں پھر وہی شکل آ گئی, دائرہ آ گیا, دائرے میں 4 ضلعی والی شکل آ گئی, ہم اسے متدائر ذو اربۃ الاضلاع کہتے ہیں. اب اس میں یہاں پر دیکھیے وہی مقابل کے زاویوں میں x کی قیمت دریافت کرنا ہے. دیکھتے ہیں ہم کس طرح سے دریافت کرتے ہیں. زاویہ A مثبت زاویہ C مساوی ہے 180 درجے. وہی یہ دونوں زاویے کیا کہلاتے ہیں؟ مقابل کے زاویے ہوتے ہیں, اور یہ زاویہ مستقیمہ بھی ہوتے ہیں. کیوں زاویہ مستقیمہ کہلاتے ہیں یہ؟ کیونکہ ان کے زاویوں کا مجموعہ 180 درجے ہوتا ہے. دوسرا زاویہ ہے زاویہ B مثبت زاویہ D مساوی ہے 180 درجے. یہ بھی مقابل کے زاویے کہلاتے ہیں. اب ہمیں کس کی قیمت معلوم کرنا ہے؟ زاویہ C کی قیمت معلوم کرنا ہے. تو زاویہ C مساوی ہے 180 مائنس زاویہ A. تو 180 میں زاویہ C کی قیمت منفی یعنی کہ تفریق کرنے پر کتنی دیا ہے؟ زاویہ A کی قیمت 85 درجے آلریڈی ہمیں معلوم ہے. تو زاویہ C مساوی ہے 180 مائنس 85. تو زاویہ C مساوی ہے 95 درجے آ گئی. یعنی 95 درجے کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ 180 میں سے زاویہ A کی قیمت کو منفی کرنے پر ہمیں زاویہ C کی قیمت حاصل ہو گئی ہے. اس طرح زاویہ C کی قیمت مساوی ہے 95 درجے. نیکسٹ آئیے اور ایک سوال کو حل کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں یہاں پر وہی 4 ضلعی والی اشکال آ گئی ہے. زاویہ A مثبت زاویہ C مساوی ہے 180 درجے. مقابل کے زاویے کہلاتے ہیں. یہاں زاویہ C مساوی ہے 95 درجے. مقابل کے زاویوں میں زاویہ A مثبت زاویہ C مساوی ہے 180 درجے. اب زاویہ B ہمیں دیا گیا ہے 70 درجے اور زاویہ D ہمیں معلوم کرنا ہے. پہلے ہی کی طرح زاویہ B مساوی ہے 180 مائنس زاویہ D. زاویہ B مساوی ہے 180 مائنس زاویہ B کی قیمت ہمیں کیا دی گئی ہے؟ 70 درجے دی گئی ہے. تو 180 میں سے 70 درجے کو تفریق کرنے پر ہمیں زاویہ D کتنا حاصل ہوتا ہے؟ 110 درجے. تو یہ دونوں کیا کہلاتے ہیں؟ مقابل کے زاویے کہلاتے ہیں. زاویہ D مقابل کا زاویہ ہے تو اس کا زاویہ کیا کہلاتا ہے؟ زاویہ B بھی اسی کے مقابل کا زاویہ ہے. اب تیسرا سوال دیکھتے ہیں. یہاں پر دیکھیے دی گئی شکل میں DCE ایک خط مستقیم ہے تو x کی قیمت دریافت کیجیے. DCE ایک خط مستقیم ہے. پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ دائرہ ہے, دائرے میں ABCD ایک 4 ضلعی والی شکل ہے. اسی طرح C کو E تک دراز کیا گیا ہے یعنی کہ E تک بڑھایا گیا ہے. زاویہ DAC مساوی ہے زاویہ BCA. کیا کہہ رہا ہے اس نے؟ زاویہ DAC مساوی ہے زاویہ BCE یعنی کہ زاویہ C کیا کہلاتا ہے؟ یعنی کہ باہر اندر x درجے بن رہا ہے. ایک مستقیم المحیط ذو اربۃ الاضلاع میں مقابل کے زاویے بھی مساوی ہوتے ہیں. زاویہ DAC 106 درجے کا دیا ہے. تو مقابل کے زاویے مساوی ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے BCE مساوی ہے 106 درجے. اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ مقابل کے زاویے ہمیشہ آپس میں مساوی ہوتے ہیں. آئیے اور ایک مسئلہ حل کرتے ہیں. ہم کیا ہے دیکھتے ہیں. دائرے کا ایک وتر اس کے نصف قطر کے برابر ہے. اس وتر کے ذریعے دائرے کے قوس اصغر پر واقع ایک نقطہ اور قوس اکبر پر واقع ایک نقطے پر بننے والے زاویے معلوم کیجیے. یہاں پر دی گئی شکل میں پھر ایک دائرہ ہے PQRS ایک ذو اربۃ الاضلاع ہے. یہاں پر فرض کرو کہ PQ ایک وتر ہے یعنی قوس اکبر پر ایک نقطہ یس لیجئے. PS اور RS کو جوڑیے.
PS और RS को जोड़ने पर हमें क्या हासिल होता है? PQRS एक मुतदायर ज़ू अरबतुल अज़ला है, यानी कि दायरे में फिर वही शक्ल बन रही है, PQRS एक मुतदायर ज़ू अरबतुल अज़ला होगी। अब हमें साबित करना है PQR मुस्बत PSR मसावी है 180 दर्जे। ये दोनों जाविये मुकाबिल के जाविये हैं। PSR मसावी है 180 मनफी जाविया PQR। जाविया PSR मसावी है 180 मनफी 100 दर्जे। तो 180 में से 100 को तफरीक करने या मनफी करने पर हमें कौन सा जाविया हासिल हो रहा है? जाविया PSR मसावी कितने दर्जे हासिल हो रहा है तुलबा? आप समझ गए होंगे ये क्या कहलाता है? 80 दर्जे। मरकजी जाविया जाविया POR और मुहिती जाविया PSR है, तो लिहाजा जाविया POR मसावी है 2 जाविया PSR के। POR मसावी है 2 ज़रब 80। अब हम ऑलरेडी दरियाफ्त कर चुके हैं जाविया PSR मसावी कितने दर्जे दरियाफ्त करें हम? 80 दर्जे। तो लिहाजा POR मसावी है 80 दर्जे को 2 से ज़रब करने पर हमें क्या हासिल होता है? 160 दर्जे। तो जाविया POR मसावी है 160 दर्जे हासिल हो गया है। एक ही दायरे के निफ्स कुतर OP मसावी है OR। जाविया OPR मसावी है जाविया ORP। मसावी अज़ला के मुकाबिल के जाविये जाविया OPR मसावी है जाविया ORP। ये शक्ल में बताया गया है। जाविया OPR मुस्बत जाविया ORP मुस्बत जाविया POR मसावी है 180 दर्जे। अब यहाँ पर ये तीनों जाविये मुसल्लस के जाविये कहलाते हैं, जिनका मजमुआ क्या होता है? 180 दर्जे होता है। यानी कि तुलबा मुसल्लस के दाखिली जावियों का मजमुआ, यानी कि मुसल्लस के तीनों जावियों का मजमुआ 180 दर्जे होता है। इस तरह अब हम क्या साबित कर चुके हैं, यानी कि क्या मालूम कर चुके हैं कि जाविया OPR 160 दर्जे मालूम कर चुके हैं। जाविया OPRP मुस्बत जाविया POR मसावी है 180 दर्जे। तो जाविया ORP मुस्बत जाविया POR यानी कि दोनों को जमा करें तो क्या होता है? 2 जाविया OPRP कहलाता है। मसावी है 180 मुसल्लस के दाखिली जावियों का मजमुआ है माइनस 160 दर्जे। लिहाजा 2 जाविया ORP मसावी है 20 दर्जे। यानी कि 180 में से क्या माइनस करें हम? 60 को माइनस करें तो कितना हासिल होता है हमें? 20 दर्जे हासिल होता है। जाविया ORP मसावी है 20/2। तो 20 को 2 से तकसीम करने पर हमें क्या हासिल हो रहा है? 2 एकन 2, 2 दहा 20, यानी जाविया ORP मसावी है 10 दर्जे। तो यहाँ पर क्या हल करें हम? जाविया ORP मसावी है 10 दर्जे। अब होमवर्क। मुस्तक़िमुल मुहीत ज़ू अरबतुल अज़ला किसे कहते हैं? तलबा आपने तो सुना है मुस्तक़िमुल मुहीत ज़ू अरबतुल अज़ला किसे कहते हैं। तो देखिए 4 ज़ू अरबतुल अज़ला जिसके चारों रास्ते दायरे के मुहीत पर वाक़ होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ज़ू अरबतुल अज़ला कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है 4 ज़िले के जावियों का मजमुआ क्या होता है, यानी कि कितने दर्जे होता है? मालूम है आपको? हाँ बिल्कुल सही फरमाया आपने। चारों जिलों के जावियों का मजमुआ क्या होता है? 360 दर्जे। यानी 4 जिले शक्ल वाले का मजमुआ क्या होता है? 360 दर्जे होता है। तीसरा सवाल है 4 जिले के मुकाबिल के जावियों का मजमुआ कितना होता है? बिल्कुल दुरुस्त। कितना होता है? 180 दर्जे। 4 जिले में मुकाबिल के जावियों का मजमुआ 180 दर्जे होता है। मुस्ततील क्या एक 4 जिले है? हाँ बच्चों, पहचाना आपने? मुस्ततील एक 4 जिले शक्ल है या नहीं?
جی ہاں، 4 ضلعی شکل ہے. مستطیل ایک 4 ضلعی شکل ہے کیونکہ مستطیل میں 4 اضلاع ہوتے ہیں، مقابل کے اضلاع مساوی ہوتے ہیں اور مستطیل کے چاروں زاویوں کا مجموعہ 360 درجے ہوتا ہے اور ہر ایک زاویہ اس کا 90 درجے ہوتا ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. دی گئی شکل میں x کی قیمت معلوم کیجیے. یہاں پر دیکھیے یہ بھی ایک دائرہ ہے، اس میں بھی 4 ضلعی والی شکل موجود ہے جہاں پر x معلوم کرنا ہے اور x مساوی ہے 180 درجے. تو عزیز طلبہ، آپ نے اب تک کا لیسن جو غور سے سنا ہے اس کو آپ نے سمجھ گئے ہوں گے. یعنی متدائر ذو اربۃ الاضلاع کسے کہتے ہیں، 4 ضلعی والے اشکال کسے کہتے ہیں. یعنی متدائر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ متدائر کا مطلب ہوتا ہے دائرے کے محیط پر واقع 4 ضلعی کے راستے موجود ہوتے ہیں، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ متدائر ذو اربۃ الاضلاع کہتے ہیں. امید کرتی ہوں آپ اس سے مستفید ہوں گے یا آپ میرے اس لیسن کو سمجھ گئے ہوں گے. شکریہ. اللہ حافظ. میں شارفہ تمکین، اسسٹنٹ ٹیچر، گورنمنٹ اردو ہائی اسکول کھٹک چنچولی تعلقہ بھالکی ڈسٹرکٹ بیدر. اللہ حافظ. अनुदिना अनुक्षणा